पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताए सॉन्ग से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन अभी तक तुम मुझसे ये बात नहीं कह पाई हो। तो सॉन्ग मासूम सी शक्ल बनाकर उसे कहती है कि तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ताए ये सुनकर सैड हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि फिर वो कौन है जिसे तुम लाइक करती हो। तो सॉन्ग उसे ये तो नहीं बताती कि वो किसे लाइक करती है, लेकिन वो उसके क्लोज आकर उसे ये ज़रूर कहती है कि वो जो कोई भी है, लेकिन तुम तो वो हरगिज़ नहीं हो जिसे मैं लाइक करती हूँ। उस वक्त ताई की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है और साथ में ये भी सोचने लगता है कि ये क्या बात हुई, मैं इतना कूल और हैंडसम हूँ, ये मुझे लाइक क्यों नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट डे वो उसके वर्क वाली प्लेसेस पर जाकर चेक करने लगते हैं कि आखिर वो लड़का है कौन जिस पर सॉन्ग का क्रश है। फिर वो उस बारे में जियान से भी बात करते हैं कि क्या इस शॉप पर कोई हैंडसम लड़का जॉब करता है। तो जियान उसे कहता है नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वो उसे बताता है कि असल में सॉन्ग का किसी पर क्रश है और मैं उस लड़के को देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ। ये कहता फिर वो वहाँ से चला जाता है और हमारे क्यूट से जियान को पता चल गया था कि जिस लड़के पर सॉन्ग का क्रश है वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो वही तो जॉब करता था। वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हुए भी एक दूसरे से कह ही नहीं पा रहे थे। फिर रात को ताए सॉन्ग के टेंट के बाहर पहुंचा होता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे क्यों नहीं लाइक करती हो। तो सॉन्ग भी उसे कहती है कि यार बस अब मेरा दिल तुम पे नहीं आया है तो मैं क्या करूं। तो ये सुनकर ताए टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ जियान सोच रहा होता है कि ताए उस लड़के के बारे में जानने के लिए क्यों क्यूरियस है जिस पर सॉन्ग का क्रश है। कहीं ताए सॉन्ग को लाइक तो नहीं करता है। नेक्स्ट डे ताए सॉन्ग को एक कोल्ड ड्रिंक बाय करके देता है और हमारी क्यूट सी सॉन्ग फिर ये कोल्ड ड्रिंक जियान को एज अ गिफ्ट दे देती है। फिर क्लास में जियान उससे पूछते हैं कि सुनाओ तुम भी उस लड़की से फीलिंग्स शेयर कर पाए हो जिसे लाइक करते हो। तो ताए उसे कहता है नहीं, मैं अब उसे लाइक नहीं करता हूँ। ताए बस सॉन्ग से रिजेक्ट होने पर काफ़ी सैड होता है। फिर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मैंने तुम्हें जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था वो उस दिन वहाँ पर नहीं आई थी। तो ये सुनकर ताए काफ़ी सरप्राइज होता है। फिर उसे वहाँ पर वही वाली लड़की नज़र आती है जिसे वो ब्लाइंड डेट वाली गर्ल समझ बैठा था। वो जब तक उससे मिलने जाता है तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। वो फिर वापस क्लास में आ जाता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके सियोन को तलाश करने को कहता है कि वो यहीं कहीं है। और फिर सॉन्ग की नज़र सियोन पर पड़ती है जो उसी की क्लास में बैठी होती है और यहाँ पर तो सारे फ्रेंड्स को एक सीक्रेट का भी पता चलता है कि गाइन ताए को लाइक करती है। इस सीक्रेट को जानकर सारे फ्रेंड्स काफ़ी सरप्राइज होते हैं। फिर रात को ताए गाइन को सच बताने का प्लान बनाने लगता है कि वो उसको लाइक नहीं करता है। अब इतनी प्लानिंग के बाद भी वो उसे ये बात नहीं बता पाता और गाइन भी फिर वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि गाइन के डैड की डेथ 1 साल पहले हो गई हुई है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि जैसे उसके डैड जिंदा है और उसी के साथ ही रहते हैं। सॉन्ग अब सबको कहती है कि हमें उसे इस रियलिटी का बता देना चाहिए, लेकिन वो तो ये बात गाइन को बताने के हक में नहीं होते। सॉन्ग गाइन के लिए काफ़ी फिक्रमंद होती है क्योंकि सारे लोग उसको क्रेजी गर्ल समझते हैं कि वो अपने डैड के ज़िंदा होने पर बिलीव करती है। फिर हम देखते हैं कि हून गाइन के साथ आउटिंग पे आया होता है और यहाँ पर ताए भी उसे ज्वाइन करता है और फिर हमें पता चलता है कि हून गाइन को लाइक करता है और वो ताए से कहता है कि देखो रात को गाइन ने तुमसे नहीं बल्कि ढके छुपे वर्ड्स में मुझसे लव कन्फेस किया था, इसलिए उस बात को लेकर सीरियस मत होना। तो ताए भी उसे कहता है कि डोंट वरी, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, मैं उसको लेकर भला क्यों सीरियस होऊंगा। फिर वो अपने कपड़ों में से कुछ ढूंढने लगता है तो सॉन्ग उसे एक पेज दिखाकर कहती है कि मुझे पता है तुम सीयू का नंबर ही ढूंढ रहे हो ना। फिर वो उसे ये नंबर अपनी बहुत सी शर्तें मनवा कर ही देती है। फिर नेक्स्ट डे जियान देखते हैं कि ताए आज क्लास में नहीं आया है और फिर हमें पता चलता है कि ताए अपनी क्लास को छोड़कर सीयून की क्लास में बैठा उसको ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ फ़ोन से मिलने उसकी मॉम आई होती है और वो तो उसके लिए एक जॉब की ऑफ़र भी लेकर आई थी, जिसे देखकर ऊन काफ़ी खुश होता है और यहाँ पर वो गाइन के क्रेजीपन को लेकर उसे क्रिटिसाइज़ करने लगती हैं। तो इस बात पर ऊन भड़क जाता है और
फिर उनसे कहने लगता है कि आपको मेरी फ्रेंड के बारे में कुछ भी बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, और वो फिर गाइन के साथ मिलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ताए सियोन के पास आया खड़ा होता है और वो उसे अपने साथ डेट पे चलने को कहता है, और सियोन को तो ये क्रेजी बॉय बहुत पसंद आता है। इवन के ताए तो उसके एक स्टडी ग्रुप में भी शामिल हो जाता है ताकि वो सीयू के करीब रह पाए। रात को वो दोनों बातें करते जा ही रहे होते हैं तो यहाँ पर ताए सीयू के शोल्डर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे सॉन्ग की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आज मैं उस लड़के से अपना लव कन्फेस करने जा रही हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो ताए का फेस ही लटक जाता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर सीयून उससे पूछती है कि क्या तुम सॉन्ग को लाइक करते हो, तो वो फ़ौरन से उसे कहता है नहीं, तो वो तो बस मेरी एक फ्रेंड है। और फिर से उसे सॉन्ग की कॉल आती है और वो फिर इमोशनल होकर उसे एक प्लेस पर आने को कहती है। तो अब उसका रोना ताई को बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर से सीयू से एक्सक्यूज़ करता वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो सॉन्ग के पास आ गया होता है और उससे पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो वो भी मासूम सा फेस बना के यस कह देती है। अब उसको रोता देख कर ताए उसे आंसू पहुँचने के लिए उसे अपनी शर्ट उतार कर देता है और साथ में उसे रोने से भी मना करता है। अभी वो उससे उस लड़के का पूछ ही रहा होता है कि वो कौन निकम्मा था जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया। तभी सीयून यहाँ पर आ जाती है। उसे यहाँ देख कर ताए काफ़ी सरप्राइज होता है और फिर एम्बैरस होकर उसे कहने लगता है कि तुम ये मत समझना कि सॉन्ग मेरी वजह से रो रही है। वो भी उसे अश्योर करवाने लगती है कि हाँ, मैं इसकी वजह से नहीं रो रही हूँ। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो जिस घर के सामने बैठे हैं वो सीयोन का ही है। तो वो फ़ौरन से उठकर खड़े हो जाते हैं और वो भी उन्हें बाय कहती घर के अंदर चली जाती है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।